डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसका 7th चैप्टर द स्टोरी ऑफ द मर्चेंट एंड द जीनी ये पाठ हम इस दूसरे वीडियो में करेंगे। पहले वीडियो में हमने ये पाठ, ये पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ा था कि जो जिन था वो अपनी एक कटार हाथ में लेकर के वो उसकी तरफ गुस्से से लाल होकर के, गुस्से से सफ़ेद हुआ, उस व्यापारी की तरफ बढ़ रहा था। तो उसके आगे देखते हैं हम, ये दूसरी वीडियो आपकी। अराइज, उठो। ही क्राइड, वह चिल्लाया। ही कौन? जिनी, जिन। इन ए टेरिबल वॉइस, एक भयानक आवाज़ में। टेरिबल मीन क्या होता है भाई? भयानक। वॉइस मीन आवाज़। एक भयानक आवाज़ में वह चिल्लाया, अराइज, उठो। एंड लेट मी किल यू, लेट मी किल यू, मुझे तुम्हें मारने दो। लेट मी का अर्थ मुझे, मी माने मुझे, लेट मी माने आज्ञा दो, किल माने मारने की, यू माने तुम्हें। सीधे शब्दों में कहना है कि मैं तुम्हें मारूंगा। एज, क्योंकि यू हैव किल्ड माई सन। एज का अर्थ क्या होता है? क्योंकि। एज के और भी अर्थ होते हैं। यू हैव किल्ड माई सन, तुमने मेरे बेटे को, माई सन माने मेरे पुत्र को, किल माने मारना, और हैव किल्ड माने मारा है। एज ही अटर्ड दीज वर्ड्स, ज्यों ही, एज का अर्थ यहाँ क्या लगेगा? जय ही अटर्ड दीज वर्ड्स, ये शब्द बड़बड़ाए। अटर मीन होता बड़बड़ाना, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ लगाएंगे? कहा। एज ही अटर्ड दीज वर्ड्स, ज्यों ही उसने, ही माने उसने, दीज वर्ड्स ये शब्द कहे। ही गेव ए फ्राइटफुल येल। फ्राइटफुल का मतलब वो है डरावनी, भयानक। गेव मीन दी, येल मीन चीख। उसने एक भयानक चीख मारी, उसने एक खतरनाक चीख दी। द मर्चेंट, व्यापारी, क्वाइट एज मच टेरिफाइड एट द हाइडियस। हाइडियस मीन भी भयानक, खतरनाक। व्यापारी एज मच टेरिफाइड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। द एट द हाइडियस, हाइडियस मीन खतरनाक। फेस ऑफ द मोनेस्टर, फेस मीन चेहरा, किसका? ऑफ द मोनेस्टर, उस मोनेस्टर, उस जिन का, उस राक्षस का चेहरा। एज एट हिज वर्ड्स, एज ये एंड नहीं, एज एट हिज वर्ड्स, और उसके शब्दों को। यहां से आपने देखना, द मर्चेंट आंसवर्ड हिम, व्यापारी ने उसका उत्तर दिया। ट्रेमलिंग मीन कांपते हुए। द मर्चेंट आंसवर्ड हिम ट्रेमलिंग, व्यापारी ने, हिम्मा ने उसे, ट्रेमलिंग मीन कांपते हुए, आंसवर्ड मीन उत्तर दिया। और वो कांपते हुए के बीच में और शब्द बच गए। क्वाइट एज मच टेरिफाइड, टेरिफाइड मीन क्या होता है? डरे हुए, भयानक, भयभीत। एज मच, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक भयभीत या खतरनाक। हाइडियस मीन क्या होता है भाई? भयानक, राक्षस के चेहरे और उसके शब्दों की तरफ या सुनकर, उसके भयानक चेहरे को देख करके और उसके शब्दों को सुन करके, आंसवर्ड हिम ट्रेमलिंग, ट्रेमलिंग मीन कांपते हुए, उसे उत्तर दिया। तो वो किसका भयानक चेहरा देख के भरी? उसका, राक्षस जिन का, और उसके शब्दों को सुन करके उस व्यापारी ने उत्तर दिया, अलास, हाय, गुड सर, अच्छा श्रीमान जी, व्हाट कैन आई हैव डन टू
यू टू डिजर्व डेथ। व्हाट कैन आई हैव डन, मैंने क्या किया है, टू यू, आपका, आपका मैंने क्या बिगाड़ा है, टू डिजर्व डेथ, कि मैं डेथ को, मृत्यु को डिजर्व करूं, कि मैं मृत्यु पाऊं, या मैंने ऐसा क्या किया है कि जिससे आप मुझे मारो। सीधे शब्दों में ये कहोगे, आई शैल किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा। रिपीटेड द जिन, जिनी, जिन ने रिपीटेड मीन दोहराया, रिपीट करना क्या होता है, दोहराना। एज यू हैव किल्ड माई सन, क्योंकि यू हैव किल्ड माई सन, तुमने मेरे बेटे को मारा है। बट सेड द मर्चेंट, व्यापारी ने कहा, परंतु, हाउ कैन आई किल योर सन, मैं आपके बेटे को कैसे मार सकता हूँ। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। एंड आई हैव नेवर इवन सीन हिम, और मैंने उसे कभी देखा भी नहीं है। नेवर मीन कभी नहीं, सीन मान देखा है। व्हेन यू अराइव्ड हियर, जब, व्हेन का जब, यू अराइव्ड हियर, अराइव्ड मीन पहुंचे, हियर मीन यहाँ, जब तुम यहाँ पहुंचे। डिड यू नॉट सिट डाउन ऑन द ग्राउंड, क्या तुम, यू माने तुम, डिड का अर्थ क्या तुम नॉट सिट नहीं बैठे, डाउन मीन नीचे, ऑन द ग्राउंड जमीन, क्या तुम जमीन पर नीचे नहीं बैठे। आस्क्ड द जिनी, जिन ने पूछा। एंड डिड यू नॉट टेक सम डेट्स, और क्या तुमने, डिड यू नॉट टेक, टेक मीन लेना, क्या तुमने नहीं लिए या नहीं निकाले, सम डेट्स कुछ खजूर, फ्रॉम योर वॉलेट, तुम्हारे वॉलेट से, तुम्हारे छोटे से थैले से तुमने कुछ खजूर नहीं निकाले। एंड वाइलेस्ट ईटिंग देम, वाइलेस्ट ये पुरानी अंग्रेजी, ये वाइल बोलते हैं आजकल इसको, वाइल ईटिंग देम, उनको खाते हुए। वाइल ईटिंग का क्या अर्थ लगेगा, खाते हुए। ईटिंग मीन खाते, और वाइल मीन हुए, खाते हुए, खाते समय, उनको खाते समय। डिड नॉट यू थ्रो, क्या तुमने नहीं फेंके, नॉट मान नहीं, यू मान तुमने, थ्रो मीन फेंके। द स्टोन्स अबाउट, स्टोन्स मीन पत्थर, लेकिन पत्थर नहीं है यहाँ पर, वो खजूर में जो गुठलियाँ सी होती हैं उनको, क्या तुमने उनको, और उनको खाते हुए तुमने उनकी गुठलियों को नहीं फेंका। यस सेड द मर्चेंट, व्यापारी ने कहा, हाँ। आई सर्टेनली, मैंने अवश्य ही, डिड सो, ऐसा किया था। सर्टेनली का क्या अर्थ होता है, जरूर या अवश्य, मैंने जरूर ऐसा किया था। देन सेड द जीनी, तब जिन ने कहा, देन तब, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताऊं, यू हैव किल्ड माई सन, तुमने मेरे बेटे को मारा है। फॉर, फोर का अर्थ यहाँ भी क्योंकि लगे, वाइल, वाइलेस्ट यू वर थ्रोइंग अबाउट द स्टोन्स, जब तुम गुठलियाँ फेंक रहे थे, या गुठलियों को, स्टोन्स का अर्थ क्या लगेगा, गुठलियों को फेंकते हुए, वाइल का अर्थ क्या लगेगा, हुए, थ्रोइंग मीन फेंकते हुए। माई सन पास्ड बाई, मेरा बेटा, पास्ड बाई माने वहाँ से गुजरा। एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक गुठली, स्ट्रक हिम इन द आई, एक गुठली उसकी इन द आई, आँख में स्ट्रक हो गई, लग गई। एंड किल्ड हिम, और वो मर गया। सो आई शैल किल यू, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा। सर फॉरगिव मी, क्राइड द मर्चेंट, व्यापारी चिल्लाया, अरे श्रीमान जी, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मीन माफ़ करना, मैं माने मुझे। आई विल हैव नो मर्सी ऑन यू, आंसर्ड द जिनी, जिन ने कहा, उत्तर दिया, आई हैव नो मर्सी ऑन यू, मुझे तुम पर कोई दया नहीं है। मर्सी मीन क्या होता है भाई, दया। मैं तुम्हारे लिए कोई दया नहीं रखता, या मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई दया नहीं है। बट आई किल्ड योर सन क्वाइट अनइंटेंशनली, 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 अनइंटेंशनली का मतलब होता है अनजाने में। अनइंटेंशनली का क्या अर्थ होता है, अनजाने में। परंतु मैंने तुम्हारे बेटे को बिल्कुल अनजाने में मारा है। सो आई इम्प्लोर यू, इसलिए, आई इम्प्लोर मीन रिक्वेस्ट करना। सो आई इम्प्लोर यू, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, टू स्पेयर माई लाइफ, मेरा जीवन स्पेयर कर दो, मेरा जीवन बख्श दो। इसलिए मैं आपसे मेरा जीवन को बख्शने की आपसे गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं अब। नो सेड द जिनी, जिन ने कहा, नहीं। आई शैल किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा। एज यू किल्ड माई सन, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा है। एंड सो सेइंग, ऐसा कहते हुए, ही सीज्ड द मर्चेंट,
मर्चेंट मैन व्यापारी को, उसने व्यापारी को सीज कर लिया। जैसे नहीं कहते भाई कोई इंजन या और कोई चीज़, उसको कहते हैं सीज कर दो भाई, पकड़ लिया। बाय द आर्म, बाय द आर्म, आर्म मीन बाजू, सीज माने पकड़ लिया। ऐसा कहते हुए उसने व्यापारी को उसके बाजू से, उसके हाथ से पकड़ लिया। थ्रू हिम ऑन द ग्राउंड, थ्रू माने फेंक दिया, हिम माने उसे ऑन द ग्राउंड, जमीन पर उसे फेंक दिया। एंड लिफ्टेड हिज, लिफ्ट माने क्या होता है उठाना, लिफ्टेड हिज सैब्रे टू कट ऑफ हिज हेड, और उसका हेड मीन क्या होता है भाई, सिर, उसका सिर काटने के लिए, टू कट ऑफ मीन क्या होता है, काटना, उसका सिर काटने के लिए लिफ्टेड मैंने उठाया हिज सैब्रे, सैब्रे वो कटार या तलवार कह लो भाई छोटी, और उसका सिर काटने के लिए उसने अपने वो कटार उठाया, लिफ्टेड मैंने उठाया। द मर्चेंट व्यापारी प्रोटेस्टिंग हिज इनोसेंस, इनोसेंस मीन क्या होता है भाई, अपनी नादानी, जो अज्ञानता थी उसमें, प्रोटेस्टिंग हिज, प्रोटेस्ट, अपनी अज्ञानता का प्रोटेस्ट करते हुए, क्योंकि वो जो कह रहा था ना भाई अनजाने में मारा है, तो उसी को इनोसेंस कहा है, या भोला वाला भी, अपने भोलापन भी कह सकते हैं यहाँ पर। अपना भोलापन प्रोटेस्ट करते हुए, अपना भोलापन दिखाते हुए, प्रोटेस्टिंग इज इनोसेंस का क्या कहेंगे, अपना भोलापन दिखाते हुए, द मर्चेंट व्यापारी क्राइड, चिल्लाया, फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने पत्नी और बच्चों के लिए चिल्लाया। एंड ट्राइड, और कोशिश की, पीटीफुली, दयापूर्वक, टू अवर्ट हिज फेट, अपने फेट मीन क्या होता है, भाग्य, किस्मत, अपने दयापूर्वक अपने भाग्य को की दुहाई देते हुए उसने अपने बच्चों और पत्नी के लिए उसे छोड़ने की कोशिश की या प्रार्थना की। द जिनी विद हिज रेज्ड सिमीटर, जिन ने विद हिज रेज्ड सिमीटर, अपनी कटार उठाए हुए, रेज्ड मीन उठाए हुए, सिमीटर मीन कटार, वेटेड, इंतजार करता रहा, टिल ही हैड फिनिश्ड, जब तक कि, टिल का अर्थ क्या होता है, जब तक कि, ही हैड फिनिश्ड, जब तक कि उसने ख़त्म किया। बट वाज नॉट इन द लीस्ट टच्ड, परंतु बिना छुए, टच मीन क्या होता है, छूना, इन द लीस्ट टच्ड, लीस्ट मीन बिल्कुल, बिना छुए उसने उसका इंतज़ार किया, हाथ में कटार उठाए हुए। शहरजादे, शहरजादे एट दिस पॉइंट, सीइंग that it was day and knowing that the Sultan always rose very early to attend the council, stopped speaking। शहरजादे, अब ये वो तो उधर कहानी चल रही थी किसकी, व्यापारी और जिन की बात चल रही थी। अब वापस कहाँ आ जाओ, अब वापस वो आ जाओ कि उस राजा को उसकी पत्नी जो कहानी सुना रही थी, तो वहाँ पर साथ में कोई मंत्री भी बैठा हुआ था, कोई शहरजादा भी बैठा हुआ था, दूसरे आदमी भी बैठे हुए थे। तो इस पॉइंट के ऊपर, एट दिस पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, कि उस जिन ने उसको छुआ भी नहीं, उसका इंतज़ार किया। तो यहाँ बात ख़त्म हो गई, और फिर क्या था कि इट वाज डे, एट दिस पॉइंट, इस बात पर शहरजादा सीइंग, ये देखते हुए, या सीइंग दैट, देख करके, इट वाज डे एंड नोइंग दैट द सुल्तान ऑलवेज रोज वेरी अर्ली, इट वाज डे, सीइंग दैट इट वाज डे, क्या है इसका मतलब कि भाई अभी जो है ना दिन निकल आया, इट वाज डे, क्योंकि वो शाम को कहानी सुना रहे थे रात को। तो शहरजादे उस पॉइंट के ऊपर जो बात ख़त्म की थी, उस पॉइंट पर, दैट इट वाज डे, सीइंग, कि दिन निकल आया, ये देख करके शहरजादा ने क्या कहा कि नोइंग मीन जानते हुए, दैट द सुल्तान ऑलवेज रोज वेरी अर्ली, कि सुल्तान हमेशा, रोज मीन उठ जाता था, वेरी अर्ली बहुत जल्दी, टू अटेंड द काउंसिल को अटेंड करने के लिए, सभा को अटेंड करने के लिए, स्टॉप्ड स्पीकिंग, स्टॉप्ड मीन बंद कर दिया, स्पीकिंग मीन बोलना, जो
कहानी सुनाई जा रही थी वहाँ पर तो जो दिन निकलने का समय हो गया था और ये देख करके कि राजा को सुबह जल्दी उठना होता है और काउंसिल अटेंड करनी होती है, इसलिए स्टॉप्ड स्पीकिंग, जो कहानी सुनाई जा रही थी या जो बातें की जा रही थी उनको स्टॉप्ड कर दिया, रोक दिया। इंडीड सिस्टर सैड दिनारजादे, दिनारजादे ने कहा सचमुच बहन, दिस इज ए वंडरफुल स्टोरी, यह एक अद्भुत या विचित्र कहानी है। उस दिनारजादे ने किससे कहा? उसकी राजा की रानी से। द रेस्ट इज स्टिल मोर वंडरफुल रिप्लाइड शहरजादे, शहरजादे किसके लिए प्रयोग किया गया था? रानी के लिए। शहरजादे ने उत्तर दिया कि जो रेस्ट, द रेस्ट का मतलब बची हुई जो कहानी है, क्योंकि पूरी नहीं हुई थी, स्टिल मोर वंडरफुल, और भी ज़्यादा विचित्र है। वंडरफुल माने विचित्र या अद्भुत है। एंड यू वुड से सो, एंड यू वुड से सो, तुम ऐसा कहोगे। इफ़ द सुल्तान वुड अलाउ मी, यदि सुल्तान या राजा वुड अलाउ मी, मुझे अनुमति देंगे, टू लीव अनदर डे, दूसरे दिन को। टू लीव मीन जीवित रहने के दूसरे डे, क्योंकि वो राजा जो है ना, कहानी सुन खत्म होते ही रानी को मरवा देता था दिन निकलते ही। लेकिन फिर रानी क्या कहती है कि यदि राजा सुल्तान टू लीव अनदर डे, मुझे दूसरे दिन या अगले दिन टू लीव जीवित रहने की अनुमति देते हैं, एंड वुड गिव मी लीव टू टेल इट, और मुझे वुड गिव मी लीव, मुझे छोड़ देते हैं, टू टेल इट, इसे बताने के लिए या इसे सुनाने के लिए, यू द नेक्स्ट नाइट, अगली रात को ये कहानी सुनाने के लिए यदि मुझे छोड़ देते हैं और अगले दिन जीवित रहने के लिए छोड़ देते हैं, तो तुम यू वुड से सो, तुम ऐसा कहोगे कि सचमुच ये एक विचित्र कहानी है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है ये अभी इसमें 2-3 वीडियो और बनेंगी। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। आप इसको पढ़ना, इसके वर्ड मीनिंग लिखना और याद करना। जय हिंद।